हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजनास क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल रंजनास क्लासेस के साथ जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है नागरिक शास्त्र का पार्ट 2 है, प्रैक्टिस सेट 2। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी है ए बारकर, वी सीले, सी गार्नर या डी गिलक्राइस्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा है वो गार्नर की है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी गार्नर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? ए ग्रीकों ने, बी अंग्रेजों ने, सी रोमन ने या डी भारतीयों ने। तो फ्रेंड्स, ये जो कथन है ये रोमन का है। ये रोमन ने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है। अगला प्रश्न है, रूसों का संप्रभु हॉब्स का लिव्याथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? संप्रभु से मतलब है शासक। तो ये कथन बताना है किसका है? ए वॉरकर का, बी वेपर का, सी वोहन का या डी मिल का। तो फ्रेंड्स, ये जो कथन है ये सी वोहन का है। रूसों का संप्रभु सामान्य इच्छा है जो हॉब्स के लिव्याथन के समान ही अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है। इस प्रकार के नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता में समानता देखते हुए वोहन ने रूसों के संप्रभु को सिर विहीन लिव्याथन कहा है। मतलब जो हॉब्स का लिव्याथन है उसी तरह ही रूसों का सामान्य इच्छा भी है, तो इसलिए उसने रूसों के संप्रभु को सिर विहीन लिव्याथन कहा है। रूसों की सामान्य इच्छा हॉब्स के लिव्याथन की तरह पूर्ण सत्ता संपन्न है, परंतु लिव्याथन की तरह उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी यह कहा जाता है कि रूसों का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स के ऐसे लिव्याथन की तरह है जिसका शीश कटा हुआ है। मतलब उसका चेहरा नहीं दिखाई देता, इसलिए कहा है कि उसका शीश कटा हुआ है। तो ये जो कथन है वो वोहन का है। अगला प्रश्न है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? यानी जो लोक संप्रभुता का दर्शन है इसे किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो या डी मिल। तो लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने प्रतिपादित किया। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने प्रतिपादित किया था। रूसो के अनुसार मनुष्य आपस में समझौता करके ही सत्ता या प्रभु सत्ता की स्थापना करते हैं, परंतु यह प्रभु सत्ता किसी ऐसे शासक की विशेषता नहीं होती जिसका अस्तित्व समाज से अलग या समाज के बाहर हो, बल्कि यह जनसाधारण के पास ही रहती है। इस तरह रूसो ने लोकप्रिय प्रभु सत्ता के विचार को प्रतिपादित किया है। मतलब ये जो प्रभु सत्ता, ये जो सत्ता है वो जनता की इच्छा से ही चुनी जाती है। तो फ्रेंड्स, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने ही प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, यानी लोकप्रिय संप्रभुता की क्या अवधारणा ये बताना है। ए लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, या बी राजा राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है, या सी राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता दी जाती है, या डी राज्य प्रमुख पद पर लोक नियंत्रण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि लोग जो है राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है। किस विचार से प्रभावित है रूसो लॉक के? ए प्राकृतिक अधिकारों के विचार से, या बी समूहों की संप्रभुता के सिद्धांत से, या सी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से, या डी उपयुक्त सभी से। तो जो रूसो है लॉक से पूर्णतः प्रभावित था प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रूसो लॉक से इस बात से सहमत था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं साक्षी हुआ करती थी, ना तो किसी के पास व्यक्ति संपत्ति हुआ करती थी और ना ही
परिवार। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना श्रम मिला देता था, यानी जिसने उस व्यक्ति को पाने के लिए श्रम कर लिया, तो वह उसकी हो जाया करती थी। तो प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं किसी की भी हो सकती थी, किसी का निश्चित एकदम से अधिकार नहीं था। तो रूसो लॉक से प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार थे उस सिद्धांत से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को? ए लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, बी बहुलवादी सिद्धांत, सी एकलवादी सिद्धांत या डी प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, लोकप्रिय संप्रभुता को तो सर्वप्रथम किसने किया था? रूसो ने। तो ये तो नहीं है। तो जो ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत है ये एकलवादी सिद्धांत है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत या अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। यानी जो ऑस्टिन ने जो सिद्धांत दिया था संप्रभुता का, उसे एकलवादी सिद्धांत भी कहते हैं या अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि अद्वैतवादी संप्रभुता का सिद्धांत किसका है, तो ये भी ऑस्टिन का ही है, या एकलवादी, तो ये भी ऑस्टिन का ही है। जो राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़ा है। जॉन ऑस्टिन ने पहले सकारात्मक कानून की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक कानून ऐसा कानून है जिसे किसी प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय ने जो समाज में सर्वसत्ता संपन्न या सर्वोच्च हो द्वारा बनाया गया है। यानी किसके द्वारा बनाया गया है? जो समाज में सर्वसत्ता या सर्वोच्च सत्ता जो होती है उसके द्वारा जो कानून बनाया जाता है। सकारात्मक कानून ही इस नींव पर ही ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की संकल्पना का निर्माण किया है। यानी जो सकारात्मक कानून की इसी नींव पर उसने प्रभुसत्ता की संकल्पना का निर्माण किया। यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त ना हो, बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हो, तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में प्रभु सत्ताधारी कहेंगे और इस सत्ता समेत उस समाज को राजनीतिक या स्वाधीन समाज कहा जाएगा। इस तरह संप्रभुता का यह सिद्धांत पूरी तरह से अद्वैतवादी या एकलवादी है, अर्थात उसके समकक्ष और कोई भी नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि बोंदा, ग्रोशियस, हॉब्स, रूसो एवं ऑस्टिन ये पांचों ही किसके समर्थक हैं? ये एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक हैं। के अनुसार राज्य समाज की बुनियादी संस्था है एवं एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज हेतु कानून बनाती है, अतः कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम। यानी जो राज्य कानून बनाती है समाज हेतु ही कानून बनाती है, इसलिए राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत या मोनिस्टिक थ्योरी कहते हैं, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में हुई है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता की अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है। अभी बताया था फ्रेंड कि एकलवादी और अद्वैतवादी जो सिद्धांत है संप्रभुता का, ये किसका है? ये दोनों ही ऑस्टिन के हैं। तो ए लॉक का, बी ऑस्टिन का, सी वेंथम का, डी मिल का। तो फ्रेंड्स किसका है? ये ऑस्टिन का है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? अब ये जो अद्वैतवादी है एकलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है वो बताना है। ए वोंदा, बी डुग्बी, सी ऑस्टिन या डी हॉफ। तो फ्रेंड्स अब ये हमने पढ़ा था कि कौन कौन एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। वोंदा, ग्रोशियस, हॉफ, रूसो और ऑस्टिन। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें वोंदा का नाम है, ऑस्टिन का नाम है और हॉब्स का नाम है, लेकिन डुग्बी अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बी डुग्बी संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। फ्रेंड्स इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ए जॉन ऑस्टिन, बी हॉफ, सी लॉक या डी रूसो। तो फ्रेंड्स इसका भी प्रतिपादक कौन है? जॉन ऑस्टिन ही एकल सिद्धांत का प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? अब एक एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत है, एक दूसरा है बहुलवादी संप्रभुता का सिद्धांत। तो बताना है कि कौन नहीं है। ए कोल, बी बौंदा, सी लिएंत्से या डी बेब्स। तो अभी हमने एकलवादी सिद्धांत में पढ़ा था कि बौंदा एक एकल संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत की समर्थक है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? बी बौंदा संप्रभुता की बहुलवादी चिंतक नहीं है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीन बोंदा को संप्रभुता सिद्धांत का जनक कहा जाता है। संप्रभुता सिद्धांत के जनक कौन है? जीन बोंदा। तो संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है, यानी जो सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है राज्य का? संप्रभुता है। बहुलवाद संप्रभुता की विपरीत धारणा है। यह सिद्धांत राज्य के संप्रभुता के गुण को ही मान्यता नहीं देता है, बल्कि राज्य को अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय मात्र मानता है। गियर्क मैटलैंड बहुलवाद के जनक है, यानी बहुलवाद के जनक कौन कौन है? गियर्क एंड मैटलैंड तथा कोल, लिंडसे, डेवनपोर्ट, बेव्स, लॉस्की, मैकाइवर आदि मुख्य इसके समर्थक हैं बहुलवाद संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत के। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण है कहा जाता है। तो इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है कि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। हाँ, तो एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता जो है सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित होती है। तो कथन तो एकदम करेक्ट है। और कारण दिया हुआ है कि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। तो ये कारण जो है वो भी करेक्ट है। तो हमारा कथन और कारण दोनों ही एकदम सही हैं और ये सही व्याख्या करता है ए की, आर जो हमारा कारण है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ए डायसी, बी लॉस्की, सी ऑस्टिन या डी वोंदा। तो फ्रेंड्स, विधि के शासन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो ए वी डायसी ने किया है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता डायसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी थी। यानी किसके संविधान को दी थी विधि के शासन की संज्ञा? इंग्लैंड के संविधान को। इसलिए विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वे पहले विचारक हो गए थे। कौन? ए वी डायसी। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? अब पहले विधिक संप्रभुता की भी किसने की थी? डायसी ने। अभी बताना है राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की है? ए बौंदा ने, बी ऑस्टिन ने, सी डायसी ने या डी डुग्बी ने। तो फ्रेंड्स, इसकी भी अवधारणा जो है सर्वप्रथम डायसी ने ही प्रस्तुत की है। इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि डायसी ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। कानूनी मतलब विधिक संप्रभुता संसद और राजनीतिक संप्रभुता जनसाधारण के मध्य भेद किसने किया है? वोंदा द्वारा, ए वी डायसी द्वारा, ऑस्टिन द्वारा या लॉस्की द्वारा। तो ये जो कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य जो भेद किया है फ्रेंड्स, ये भी किसने किया है? ए वी डायसी द्वारा किया गया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सर्वप्रथम ए वी डायसी ने विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर लोकप्रिय शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया है। जहां विधिक संप्रभु कौन होता है? संसद। राजनीतिक संप्रभु कौन? निर्वाचक गण, जैसे कि जो मत देने वाले होते हैं, की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो विधिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा का, संसद किसका प्रतिनिधित्व करता है? निर्वाचक गणों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो विधिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभुता में जो अंतर या भेद भी किसने बताया? ए वी डायसी ने ही बताया।
अगला प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए आमंड, बी ऑगस्टिन, सी ऑस्टिन या डी अरस्तु। तो कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत जो है फ्रेंड्स वो ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रभुसत्ता का कानूनी सिद्धांत जॉन ऑस्टिन की महत्वपूर्ण देन है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून, पॉजिटिव लॉ का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता के साथ निकट से जुड़ा है। उसके अनुसार जो कानून सामाजिक संबंधों का नियमन करता है, जिसका ध्येय न्याय तथा जन कल्याण करना है, वह प्रभुसत्ताधारी की इच्छा ही अभिव्यक्ति होता है। यानी जो प्रभुसत्ता की कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? जॉन ऑस्टिन ने किया है। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है ए वेंथम को, बी लॉक को, सी बोंदा को या डी ऑस्टिन को। ये सेम क्वेश्चन रिपीट है। तो प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का जो प्रतिपादन का जो श्रेय दिया जाता है वो ऑस्टिन को दिया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और हमारे चैनल रंजनास क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।